तरह से था मेरा जी। जो मतलब सबको देती बार अच्छा लगे कि मुझसे आता भी है, ये नहीं आता मुझे, यहाँ कमी है। मैं आप समझ गए होंगे। सर उससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने विजडम से दें, सो दैट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल हो। कहने का मतलब हम बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस 4 दिन में जो हम करेंगे वो हमारे लिए काफी कारगर साबित होगा। तो इसकी चिंता तो नहीं देखिए, करनी चाहिए। मैं थोड़ा सा शिवानी से पार्शियली आंशिक रूप से असहमत हूं, क्योंकि केवल हमें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने शत्रु को कमतर समझ लेना या कमतर समझ करके अभ्यास करना अंतिम समय में तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, तो आपको जो है जिस स्तर के पैसेज मिल रहे हैं उसी स्तर के पैसेज मिलेंगे। पैसेज में किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा मतलब आपको आसान पैसेज मिलने वाले नहीं है अभ्यास के लिए, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपसे एक बार में नहीं हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार में कर लीजिए ना। भाई क्या होगा, हद से ज्यादा यही होगा ना कि 2 4 10 शब्द ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, तो दूसरी बार कर लीजिए, तीसरी बार कर लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक पहली बार में मान लीजिए कि आपसे घंटे में नहीं हुआ, 1.5 घंटे में हुआ, दूसरी बार बैठ के वही अनुवाद करिए, वही ऐसे लिखिए, तब तो घंटे में होगा। तो सर क्या फायदा होगा? बिल्कुल फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप उसे 2 बार करेंगे तो फायदा नहीं होगा, 3 बार करेंगे तो फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं खुद अगर किसी एक अनुवाद को 4 बार करूं तो मैं 4 तरीके से कर दूंगा और हर बार शायद पिछली बार से बेहतर कर दूंगा। हेलो जी सर। जी सर। हाँ जी, और तो सर जो हम इसलिए जो पहले है कर रहे हैं वो साथ। हाँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाने से ये बेहतर है कि अपने दायरा को थोड़ा और जितना हो सके विस्तृत कर लें। मतलब दायरा विस्तृत आपका होगा नहीं होगा, ठीक है, वो तो होगा ही और हो भी रहा है, पर जिस स्तर के आपको पैसेज मिल रहे थे उसी स्तर के पैसेज आपको मिलेंगे। मतलब उसमें पैसेज में किसी तरह का कोई भी स्तर मैं कम नहीं करने वाला हूं। हाँ, एक चीज जरूर है कि मैं शब्द संख्या थोड़ी कम कर दूंगा अब, क्योंकि शब्द संख्या हम लोग जो है अभी जो मैं कर रहा था वो लगभग 300 शब्दों का मैं दे रहा था, जबकि 200 शब्दों के आसपास एसएससी द्वारा पूछा जाता है सामान्य तौर पे जो हमने देखा है ट्रेंड्स। तो मैं शब्द संख्या थोड़ी कम कर दूंगा, लेंग्दी जो है उसको थोड़ा कम कर दूंगा, लेंग्दीनेस थोड़ा कम हो जाएगा। सर पिछले बार इंग्लिश वाला 250 के ऊपर था जी, पिछले बार जो हिंदी वाला पैसेज आया था ना वो 250 शब्दों से ज्यादा था। हाँ, पिछले वाला ठीक। सर हिंदी और इंग्लिश हालांकि दोनों कंपैरेटिवली थोड़े से लंबे थे। हाँ। और अब हमें जो है लगता हम है ये कि बात एक बार फिर से कर लेते हैं। हाँ, एक बार बात हम फिर से कर लेते हैं। 3 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है समय प्रबंधन को लेकर के। 2 घंटे की, हालांकि हम समय प्रबंधन पे एक आध सेशन और करेंगे, परंतु हम थोड़ा सा एक ब्रीफ 5 मिनट में हम देख लेते हैं कि एसएससी जीएसटी पेपर 2 जो कि आपका 29 मार्च यानी कि अगले सैटरडे शनिवार को होने वाला है, 2 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पेपर 1 में अच्छा किया है, जो पेपर 1 में 150 नंबर से ऊपर लेकर के आ रहे हैं, है ना। मतलब उसी हिसाब से आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप एक उसी प्रोपोर्शन में समझ जाए, तो उन लोगों के लिए पेपर 2 बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के पेपर 2 में कम नंबर है, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बिल्कुल ही जैसे जनरल का इस बार 154 है ना, कितना कट ऑफ है? 154 है, 150 सर, 150, 152 सर, 152। हाँ 152 कट ऑफ है। तो जो लोग सर 152 150 है सर, 150.75 है। हाँ 150 है बिल्कुल। तो 150 मैंने इसलिए 150 कहा था, जो 150 के आसपास में है जनरल वाले, तो उसी हिसाब से आपको सब लोग बाकी लोग भी समझ जाएंगे, अलग अलग जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं। तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर 150 ही है, मैं तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूं, तो मेरा तो क्या ही होगा। भाई साहब, ऐसा है कि आपने 50% आधा मैच खेला है। आप बताओ कि भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था ना भारत ने? जी सर। जी सर। हाँ सर, 1913 रन बनाया था पहले खेलते हुए? 100 कुछ। 183। हाँ, और इतने कम रन को डिफेंड करना कितना मुश्किल था। अगर टीम सोच लेती कि यार हम तो 200 भी नहीं बना पाए, हम कैसे जीतेंगे, है ना। और पहले ही अगर टीम ने जो है हथियार डाल दिया होता तो क्या हम उस गौरवपूर्ण क्षणों का गवाह बन पाते? क्या हम वो ट्रॉफी लेकर के आ पाते? क्या आधी इनिंग तो खेला था उन्होंने, बोला कि आधी तो खेली हमने, आधी तो बाकी है, चलो कोई नहीं, बैट से कमाल नहीं कर पाए, बॉल से कमाल करेंगे। तो उसी प्रकार से अभी आपकी है ना, आधी इनिंग हुई है, आधी इनिंग बाकी है, पूरी पूरी 200 मार्क्स हुए हैं, 200 मार्क्स बाकी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है ऑब्जेक्टिव में कमाल नहीं कर पाए, तो सब्जेक्टिव तो है आपके पास में, आपको वहां कमाल करना है, पूरा मौका है, अभ्यास आपने पूरा किया है। तो इसलिए इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम हाशिए पे हैं, वो तो 171 लाने वाला भी पिछड़ सकता है और 150 लाने वाला भी यहाँ पे आगे निकल सकता है। ये यूपीएससी के रिटेन और इंटरव्यू की तरह नहीं है कि 75-25 का रेशियो है, तो जो रिटेन में बाजी मार ले गया उसको तो पीछे करना बहुत मुश्किल है। इट इज 50-50 वाला गेम, है ना। तो ये
इसमें आप एक बात को ध्यान रखेंगे, एकदम की पॉइंट्स मैं बता रहा हूं आपको, एकदम की पॉइंट्स को वर्बली बता रहा हूं, आप नोट कर लेंगे चाहे तो। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण कि आपके सक्सेस का, आपके इस पेपर में ज्यादा स्कोर करने का एक सबसे पहला फंडामेंटल और की जो रीजन, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक स्तंभ है, वो ये, तरीका। हाँ हाँ, वो ये कि आपको कंपल्सरली, नेसेसरली, निश्चितता, अनिवार्यतः चारों के चारों प्रश्न पूरे के पूरे करने हैं। एकदम इसे आप रामबाण समझ लें। अगर आपको लगता है कि मैं तो अनुवाद बहुत अच्छा लिखता हूं, मैं तो अनुवाद लिख दूंगा, तो क्या कोई ऐसा माई का लाल है इवेलुएटर जो आपको 50 में 52 नंबर दे दे, चाहे आपने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अनुवाद लिख दिया? नहीं दे सकता है। तो आपने एक सर्वश्रेष्ठ लिख के 52 नंबर तो मिल नहीं सकता है, 50 तो कोई देगा नहीं, है ना। आप तो जानते ही हैं कि जो परीक्षा जो इवेलुएटर होते हैं उनके लिए नंबर देना अपना कलेजा निकाल के देने की तरह होता है। उनको लगता है कि जैसे वो कलेजा निकाल के दे रहे हैं वैसे नंबर दे रहे हैं। पिछली बार तो इससे ज्यादा ही, मतलब किडनी विडनी सब उसमें इंक्लूड हो गया था पिछली बार तो। 100 नंबर तो मतलब उनको दे दिया, वो तो मतलब उनको लगा कि बस हमने पूरी राज पार्टी के नाम कर दी, 100 नंबर दे दिए। तो पिछली बार की कहानी आप सबको पता है, इट इज नॉट हिडन। तो ऐसी स्थिति में आप 50 में अगर 35 ले लेते हैं ना, तो मतलब आप बहुत बड़े वीर हैं, है ना। कितना भी आप लिख लो, कुछ भी कर लो, आप अपना कलेजा निकाल के पेपर पे रख दो, लेकिन 50 में 52 तो मिलने वाला नहीं, ठीक है। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन छोड़ दिया या अधूरा छोड़ दिया, मान लीजिए अनुवाद आपने करा और आधा ही करके आपका रह गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, है ना। चलो उसकी मर्जी, उसकी दया है, दया पे उसके अगर आपको मिल गए 2 4 10 नंबर 15 नंबर दे दिया तो ठीक है, वरना उसकी उसकी अपनी इच्छा है। अनुवाद मैथ्स की तरह है, पूरा प्रश्न करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आखिर में आप उसका आंसर लेकर के आएंगे तो आपको पूरा उत्तर मिलेगा। आपने कहा कि मैंने आधा प्रश्न कर दिया और मुझे आधा नहीं कर पाया, उत्तर नहीं आया, लेकिन मैं जितना क्या होता तो सही किया, तो उसके नंबर तो दो। किस बात के नंबर भी? जब आप मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाए, जब आपने पूरी उत्तर ही जब आप उसका लेकर के नहीं आ पाए, तो नंबर नहीं मिलेगा। वैसे ही अनुवाद में भी है कि अनुवाद भावों का होता है और भाव पूरे समग्र अनुच्छेद से आएगा, 2 सेंटेंस 4 सेंटेंस 10 सेंटेंस से नहीं आएगा। तो यदि 10 सेंटेंस का अनुवाद मिला है, आपने 5 करके सोचा कि चलो मुझे 20 तो मिल जाएगा, माफ कीजिएगा नहीं मिलेगा। तो अनुवाद पूरा करना जरूरी है, हिंदी हो और इंग्लिश भी। तो अनुवाद में तो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, जितना दिया है उससे आप कम कर ही नहीं सकते। तो विकल्प कहां है? विकल्प है आपके पास में ऐसे में। ऐसे में आप ऐसे को कम कर सकते हो, मतलब ऐसे में समय कम लिख सकते हो। तो सर कम कैसे लिखें? जैसे आपने तो इतनी सारी बातें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे कर ली, नई शिक्षा नीति पे, तो हम क्या क्या छोड़ेंगे तो फिर कट जाएगा। अरे यार तुमने क्या तैयार किया है, ये इवैल्यूएटर को पता थोड़े है? वो आपकी कॉपी देखने आए क्या कि आपने क्या तैयार किया है जो आपने छोड़ दिया? कोई स्टैंडर्ड आंसर है क्या? कोई मॉडल उत्तर पुस्तिका है क्या जिसको देख करके वो चेक करेंगे? अनुवाद में हो सकता है, ऐसे में कहीं नहीं है, होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो निबंध है। तो 2 बातें आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये कि अनुवाद आपको पूरा करना है। अनुवाद में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, एक सेंटेंस भी छोड़ेंगे तो आपके लिए नेगेटिव जाएगा। अनुवाद छोड़ करके आप इसे नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि अनुवाद पहले कर लो, लेकिन बिल्कुल मैं इस बात को, आपको मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज प्योरली योर